के जो साधक हैं, अपने आप को स्वयं देव ऋषि, ऋषित्व को बड़बोल, ऐसे ऋषि को जो बड़बोले हैं, दिन भर अपने 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 के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। मैंने ये घोषणा की है, मैंने वो घोषणा की है, मैंने ये कह रखा है, मैं 25 सालों से, मैं 30 सालों से मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। मैं उनसे ही कह रहा हूं, आदरणीय, हमसे तो बहुत उम्र में आप बड़े हैं इसलिए आदरणीय है, लेकिन जो आपके पास शक्ति है ना, जिस शक्ति के लिए आप कह चुके हैं, समझ रहे हैं ना शक्तिपुत्र महाराज जी, मैं आपसे ही कह रहा हूं। एक तो आप 200 बार मेरा नाम लिए हैं और 200 बार नाम में आपने कभी शुद्ध पंडोखर नहीं बोल पाए, पाणोखर पाणोखर करते रहे। जब पाणोखर, तो तुम्हें यही पता नहीं पाणोखर नहीं पंडोखर है, तुम्हारी शक्ति यहीं खत्म है। नहीं भाई गलत कह रहा हूं, बताइए, आप वीडियो देख लीजिए, दिन भर पाणोखर पाणोखर पाणोखर। अरे पाणोखर क्या होता है? मैं पंडोखर धाम पीठाधीश्वर पंडोखर ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में जिला दतिया में आने वाली तहसील भांडेर है, और भांडेर तहसील में ग्राम पंडोखर है, जिसको तुम पाणोखर पाणोखर कर रहे हो। यही तो पंडोखर धाम की शक्ति का कमाल है कि आप पंडोखर नहीं बोल पाए, पाणोखर पाणोखर बोलते रहे। दूसरा सवाल, शक्तिपुत्र महाराज जी आप अपने आप को कहते हैं कि मैं देव ऋषि हूं या ऋषित्व को प्राप्त करने वाला ऋषि हूं। यह अच्छी बात है, यह ऋषि प्रधान देश है, मैं ऋषियों को, महर्षियों को नमन करता हूं, लेकिन आप देव, ना तो देव ऋषि हैं और ना ही आप ऋषि हैं। इसलिए हम और आप एक मानव हैं, मानव की तरह रहिए और सनातन का प्रचार करिए, सनातन को आगे बढ़ाइए और सनातन की रक्षार्थ, और रक्षार्थ के साथ साथ जो सनातन की विद्या है, जो संस्कृति है, उसका प्रचार करें तो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम और सम्मान और बढ़ेगा। और रहा सवाल आपके संकनाथ का, तो मैं आपके संकनाथ को 24 घंटे स्वीकार करने के लिए तत्पर तैयार हूं। समय और तारीख अपना दूध भेज करके यहां भेज दीजिएगा और साथ में 500 लोग और भेज दीजिएगा। और जितने गले में पट्टे धारण करने वाले जो आपके चतुर शिष्य हो, जो बहुत ही विद्वान हो, उनसे कहिएगा पंडोखर धाम में एक बार अपना भविष्य पूछ लीजिएगा। ऐसा भविष्य बताऊंगा कि जिंदगी में तुम्हारे सामने नहीं बैठ पाएंगे, और जिन पर तुम्हें गौरव है कि ये मेरे शिष्य हैं, तो आपको चुल्लू और पानी में डूबना पड़ेगा। इसलिए बात शिष्यों की नहीं है, क्योंकि शिष्यों ने चैलेंज नहीं किया है। आप बार बार बोल रहे हैं कि मेरे शिष्यों को जिनके गले में पट्टा है, उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। मैं यदि उनके बारे में कुछ बता दिया तो हम अपना सिर कलम करा देंगे। तो आप सिर तैयार रखें कलम करने के लिए। देखिए, ना तो मैं बागेश्वर हूं और ना ही मैं देवकीनंदन ठाकुर हूं और ना ही मैं आसाराम बापू हूं, ना मैं मुरारी बापू हूं, ना संत रामपाल हूं और ना मैं राम रहीम हूं। मैं रिश्ते में कुछ और लगता हूं, नाम है शहंशाह। आपसे कहेंगे तो बुरा लगेगा, वैसे कहावत तो जो है, रिश्ते में तो आप बाप लगता हूं, नाम है मेरा शहंशाह। लेकिन ये तुमसे नहीं कह रहा हूं महाराज जी। जैसे तुम अपने शिष्यों को बड़ बोलो, बड़ी बड़ी कहानी सुना रहे थे कि मैंने बद्दल रोक दिए, पृथ्वी सूखी की सूखी रही। अरे तुम्हारी क्या औकात है कि पृथ्वी सूखी रहे? ना मालूम, ना तो कभी तो फसल ही नहीं होती। यदि इतनी तुम्हें दम होती तो पृथ्वी कभी सूखी नहीं, पृथ्वी निरंतर हरी है, और हरी है तब हम लोग हरे हैं। अपने शब्दों बातों को चयन कर देखे। आप कह गए मैं 3 दिन में पानी नहीं बरसने दिया, बस बूंदें गिरी। क्या शिष्यों को यह जिताना चाहते हो कि मैंने शक्ति से बादल निकाल दिए इसलिए बूंदें गिरी? अरे बूंदें भी नहीं गिरना चाहिए थी। यदि बूंदें गिरी हैं तो पृथ्वी हरी है, पृथ्वी कभी सूखी नहीं रह सकती। और पृथ्वी जिस दिन सूखी रहेगी, जिस दिन महाराज जी तुम्हें पता नहीं पड़ेगा तुम कहां चलेगा और हम कहां चलेंगे। पृथ्वी हरी है तो हम सब हरे हैं, और हम लोग हरे हैं तो हम सब लोग हरे हैं। यदि हमारे सनातनी लोग, हमारे ईश्वरवादित लोग, परमात्मा को मानने जानने वाले, चिंतन करने वाले इस सनातन से, इस दुनिया से हट जाएं तो भूखे मर जाओगे, भूखे। इसलिए साधना करो, और साधना करने वाला व्यक्ति प्रचार नहीं करता। या ध्यान रखो, प्राचीन पद्धति को पढ़िए। साधना करने वाला व्यक्ति तप करता है, जप करता है, अनुष्ठान करता है, कंदर्प गुफा में जाता है और वहीं से बैठ के बड़े बड़े काम करता है, और अपने चेलों के द्वारा, भक्तों के द्वारा प्रेरणा देकर रास्ता बनाता है। मैं भी परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री समाधि वाले महाराज का भक्त हूं और श्री हाथीवान महाराज का भक्त हूं, और जिला भिंड के ग्राम बरहा के भूमि का मैं शिष्य हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव भी जीवित समाधि लगाए हुए हैं, जो परमात्मा में आप अपने प्राण वायु को रोकते हुए सभी भक्तों के सामने कहा कि मेरा समय आ गया है,
अब मैं जाने वाला हूं, अब तैयारी करिए, और मैं जमीन में समाधि लेने वाला हूं, सब लोग तैयारी करें। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों ने उनको समाधि दी, जीवन तो उसमें बैठ गए आसन लगाकर, और परमात्मा में चिंतन में आज भी विराजमान है। नहीं, एक बार जाके बढ़ा जाके देख लीजिए। हनुमानगढ़ी श्री समाधि वाले महाराज, परम पूज्यपाद सद्गुरुदान श्री आतिवान जी महाराज, जिनके बारे में अनेक अनेक किंवदंतियां हैं, ऐसे परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री आतिवान महाराज बड़े गुरु हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लेकर बड़े बड़े युद्ध किए, और कली काल में ही दतिया के राजा शत्रुजीत का वध किया। राज होने के कारण राज की लड़ाई चलती थी, लेकिन इसमें जातिवाद का मतलब नहीं है। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आतिवान महाराज के बारे में, उनको कोई ब्राह्मण मानता है, कोई मुस्लिम संप्रदाय के उनको स्वीकार या उस धर्म में रहकर सर्वधर्म समभाव का प्रचार किया है। श्री आतिवान महाराज पैन पैरोन बादशाह के रूप में एक राजा थे, और दतिया ग्वालियर की रियासत की ओर से दतिया के ऊपर चढ़ाई की थी। जब पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान ने दतिया के राजा का वध करके उसके बाद हाथी सहित और हनुमान नामक बंदर के सहित समाधि लगा ली थी। दूसरी बात, शक्तिपुत्र महाराज जी, हां मेरी पेड़े की दुकान थी, आपको चाहिए तो आज भी ला जाइए, आज भी है। आपने कोई शक्ति से क्या जाना मेरे बारे में? आप कह रहे हैं कि पंडोकर सरकार पेड़ा बेचते थे। हां बेचता था, बेचता हूं, लेकिन बताइए तुम्हारे पास कोई फोटो हो तो भेज दें, 1 लाख रुपया तुम्हें, और नहीं बता दे पाए फोटो तो तुम अपने ... मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। यदि मेरी पेड़े की दुकान थी तो मैं कहता हूं है, और आप कहते हैं हमने पेड़े बेचे, तो आप एक भी फोटो हो और जो कह रहा है जिसके पास हो उसको तत्काल प्रभाव से 1 लाख रुपए दूंगा। और मिठाई की दुकान थी, मैं स्वीकार करता हूं, इसमें मैंने कौन सा गलत काम किया? क्या चोरी की, डकैती डाली, किसी का चीटिंग की, धंधा बिजनेस करना कोई अपराध? मुझे 32 साल हो गए गुरुजी बने, 15/4/83 का जन्म है। मुझे कब टाइम मिल गया पेड़ा बेचने का और चना बेचने का? और मिला है, तुम में दम है तो एक सिंगल फोटो दिखाओ। और रहा सवाल, आप कह रहे थे कि आप उरई में कब मिले, तो एक बताया महाराज जी, उस जमाने में फोटो का टाइम नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी। बीसीआर लाए तो हम फिर नहीं रहे थे कि बीसीआर का वीडियो बनवा लेते आपसे। आप इतने पहुंचे भाई नहीं थे कि तुम्हारा वीडियो लाइन बनवाते हम। अब हो गए हैं, अच्छी बात है। और आपने एक बात और कही शक्तिपुत्र महाराज जी कि मैं चुनाव लड़ा हूं। जी हां, लड़ा हूं। मैं जनपद उपाध्यक्ष भांडा ब्लॉक का सन 2020 तक रहा हूं, और कोरोना आने के कारण 2 वर्ष एक्स्ट्रा रहा हूं। लेकिन आप ये बताइए, हम चुनाव हारे कब? विधानसभा हम कब लड़े? लोकसभा हम कब लड़े? यदि तुम में ताकत हो तो एक बार सिद्ध करके दिखाओ। चुनाव निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में गठित है, एक बार डॉक्यूमेंट निकाल लो, या शक्ति माता से पूछ लो जिनके कारण आप ऋषि बने हुए हो। आपकी माता जी को और तुम्हें चक्कर ना आ जाए तो कहना, एक बार मेरा ध्यान लगा के देख लो मैं कौन हूं। और आप कह रहे थे कि हम कौन है, आप समझ नहीं पाए हैं। हम अच्छे से समझते हैं कि आप एक साधारण पुरुष हैं, जैसे हम हैं उसी प्रकार तुम हो, ठीक है? आप कोई अवतारी नहीं हो। भक्त हो सकते हो, अवधूत हो सकते हो, एक कार सेवक हो सकते हो, एक प्रचारक हो सकते हो। एक परमात्मा के प्रचार करना, कार सेवक बनकर अपने समाज की, अपने राष्ट्र की चिंतन करने की चिंतन में डूबे रहना, या राजऋषि का कोई कार्यदायित्व संभालना, यह हमारा सबका दायित्व बनता है कि राष्ट्र जब अंधकार में हो तो प्रकाश करने के लिए सेवा करना चाहिए, सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और धर्म का प्रचार करना चाहिए, और सत्य का प्रकाश करना चाहिए। उजाला